हमने कहा कि इंदिरा जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, मेरे शब्द थे युग परिवर्तनकारी काम किया है, और अगर हम चुनाव में हारेंगे तो हार जाएंगे। चुनाव तो हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें बदलती हैं, मगर ये देश एक रहे, ये देश गौरव के साथ संपन्न हो, ये देश अपनी सीमाओं को अक्षुण्ण रख सके। जब ये आरोप लगाए गए कि राजनीतिक क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये काम किया है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मैं 40 साल तक प्रतिपक्ष में था और प्रतिपक्ष के सदस्य के नाते, नेता के नाते मेरी भूमिका की प्रशंसा होती है और कहा जाता है कि आपने कभी पार्टी के स्वार्थ को आड़े नहीं आने दिया, देश के व्यापक स्वार्थ को अधिक महत्व दिया। तो आज जब मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हूं या बिठा दिया गया हूं, तो क्या मैं छोटी बात, स्वार्थ की बात, दलगत स्वार्थ की बात बीच में आने दूंगा? ये गुनाह मुझसे कभी नहीं होगा। भगवान ऐसा पाप कभी न करे। कोई फैसला गलत हो सकता है, क्या कोई फैसला किसी समय पर किया जाए या न किया जाए, इसके बारे में दो राय हो सकती है, लेकिन प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होना चाहिए। 1974 में क्यों किया गया था, हमने नहीं पूछा, देश ने नहीं पूछा, क्योंकि ठीक कदम था। ठीक कदम कोई भी उठाए और इंदिरा जी उठा सकती थी। बांग्लादेश के निर्माण के समय, बांग्लादेश की मुक्ति के समय हमारे कांग्रेस के मित्रों ने इंदिरा जी का सम्मान किया, हम लोग भी उसमें शामिल थे, सारा देश साथ था। फिर चुनाव कराने का फैसला कर लिया गया। हमने इसकी आलोचना नहीं की, हमने इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया। हमने कहा कि इंदिरा जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, मेरे शब्द थे युग परिवर्तनकारी काम किया है, और अगर हम चुनाव में हारेंगे तो हार जाएंगे। चुनाव तो हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें बदलती हैं, मगर ये देश एक रहे, ये देश गौरव के साथ संपन्न हो, ये देश अपनी सीमाओं को अक्षुण्ण रख सके, ये देश अपनी अनमोल आज़ादी को बचा सके। और केवल एक पार्टी का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। पोखरण में भी मैंने अपने भाषण में शुरू में यही कहा था कि मैं इसका श्रेय नहीं लेता, न कोई पार्टी श्रेय लेती है। जो कुछ किया गया देश हित में किया गया। मुझे आश्चर्य हुआ जब ये सवाल उठाया गया, क्या आपने अपने नेशनल एजेंडा में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आपने काम नहीं किया। हमारे नेशनल एजेंडा की काफ़ी चिंता की जा रही है, हम उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पर नज़र रखने वाले लोग हैं, ये जानकर हमें खुशी हुई है। लेकिन उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर डाला। जो हिस्से अलग अलग हैं उनको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। वो कहेंगे आपका छपा ऐसा है, तो मैं कहूँगा कि वो छपा ठीक नहीं है। उसमें 3 मुद्दे हैं। सशस्त्र बलों को सुधारना, द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, मोरल एंड कॉम्बैट इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज shall receive early attention and appropriate remedial action. इसके बाद के वाक्य में यह कहा गया है कि वी विल एस्टेब्लिश ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और उसका विवरण दिया गया है। और अंत में यह कहा है, सचमुच में वो पैरा अलग होना चाहिए था तो पढ़ने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन समझने में तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। Towards that end, we will re-evaluate the nuclear policy
and exercise the option to induct nuclear weapons. ये भाव नहीं है कि पहले सेना सबल कर ली जाएगी, सिक्योरिटी काउंसिल बना ली जाएगी और इस सारी कसरत करने के बाद अगर परिस्थिति का तकाजा हो कि कल करो तो भी हम ये कहेंगे कि अभी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अभी सेनाएं सशस्त्र नहीं हैं, अभी सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण नहीं हुआ है। कोई भी ये अर्थ नहीं निकाल सकता, लेकिन ये अर्थ निकालने का प्रयास हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। इस अवसर को लेकर प्रतिपक्ष के साथ जितना विचार विनिमय संभव था, जितना परामर्श आवश्यक था, वैज्ञानिकों के साथ जिस तरह की मुलाकातें उनकी आयोजित की गई, मैं नहीं जानता आखिर ऐसा पहले कभी हुआ हो। हम बांग्लादेश की लड़ाई लड़े थे, हम चीन से युद्ध में फंसे थे, हमने पोखरण में परीक्षण भी किया था। ये किया तो कोई एहसान नहीं किया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वैज्ञानिक चिदंबरम हमारे राजनीतिक चिदंबरम को समझा नहीं सके। लेकिन भाव उसका ये नहीं था। अध्यक्ष महोदय, चर्चा में और भी प्रश्न उठाए गए हैं, बड़ी लंबी चर्चा चली है। मैं उनके बारे में, उन सब के बारे में विस्तार से नहीं कहूँगा। हमने कुछ फैसले किए जिनका आंशिक रूप से उल्लेख हो चुका है। तो सर साफ कर दिया जाए कि शर्मा साहब दुखद है, दिनों में ये 2 दिन गना जाएगा, इसको सब दुखद में गना जाएगा कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कुछ वक्तव्यों को लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हुई थी। कठिनाई ये है कि अगर वक्तव्य गलत रूप में छप जाए और फिर उसको सही करने का प्रयास किया जाए तो जो सही वक्तव्य है वो उचित स्थान नहीं पाता और जो चटपटा मसालेदार मामला है वो सुर्खियां प्राप्त कर लेता है। हमारी नीति मित्रता की नीति है, इस भूखंड में शांति बनाए रखने की नीति है, विकास की नीति है। अपनी की रक्षा की तैयारी रखते हुए हम सभी देशों के साथ, और मुझे विश्वास है कि जो आज हमारे आलोचक हैं उनके भी दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। हमने परीक्षण किया, देश में कोई युद्धोन्माद पैदा नहीं किया। देश में परीक्षण हुआ तो स्थिति सामान्य थी। मैं खुद गया था पोखरण, वहां रेडियो धर्मिता भी नहीं थी, कई घंटे थे हम वहां। ये खबर भी छप गई कि वहां नाक में से खून निकल रहा है। किसकी नाक में से खून निकला, कितना खून निकला, ये बताने वाला कोई नहीं था। मगर ये खबर सुर्खियों में छपी और विदेशों में खास तौर से छापी गई। वहां जवान रह रहे हैं, इस वातावरण में रह रहे हैं। रेडियो धर्मिता का सवाल पैदा नहीं होता। इसका हम राजनीतिक लाभ उठाएं, इसका तो प्रश्न ही नहीं है।
सबके सहयोग से आम समय सहमति के आधार पर नीतियों का निर्धारण करते हुए हम आगे बढ़ना